अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर सीमा हूँ। क्लास 6 जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली क्लास में भी मैं आपको मज़ामीन वगैरह करवा चुकी हूँ, तो मैं आपको एक दफ़ा और मज़मून का मकसद समझा देती हूँ। मज़मून मुनासिब अल्फाज का मजमुआ है जिसमें उन्वान के मुताबिक अल्फाज शामिल किए जाते हैं। मज़मून 70 से 150 अल्फाज का मुश्तमिल होता है। मज़मून इस तरह लिखा जाता है कि इसमें उन्वान का मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। इस मज़मून का उन्वान है मेरा नस्बुल ऐन। चलिए अब मैं आपको बोर्ड को समझाती हूँ। मेरा नस्बुल ऐन, मेरा नस्बुल ऐन का मतलब है मेरी ज़िंदगी का मकसद। तो बच्चों, ज़िंदगी में हर इंसान का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। जब वो तालीम के मैदान में कदम रखता है तो ज़रूर सोचता है कि मैं तालीम इसलिए हासिल कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं कुछ बनकर दिखाऊँगी, बस इसी को हम नस्बुल ऐन कहते हैं। तो बच्चों, आपकी समझ बात आ गई होगी कि इस मज़मून का क्या मतलब है। अब आ जाते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आपको मज़मून पढ़कर मैं समझा देती हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। आपका मज़मून है मेरा नस्बुल ऐन। दुनिया में जितने पेशे हैं इन सब में मुझे डॉक्टर बनना पसंद है और यही मेरा नस्बुल ऐन है। मुझे डॉक्टर बनने पर जिन बातों ने मायल किया इनमें दुख इंसानियत की खिदमत है। मुशाहिदे ने मुझे यही सिखाया है कि मैं डॉक्टर बनकर एक अच्छी मिसाल कायम करूँ। मेरा इरादा एक ऐसा डॉक्टर बनने का है जो नहायत हमदर्द और फरशनास हो और अपने पेशे से भरपूर ताउन करता हूँ। मैं इस नस्बुल ऐन को सामने रखकर पढ़ रही हूँ। मैं गरीबों और ज़रूरतमंदों का इलाज बगैर किसी गर्ज खराश के तवज्जो से करूँगी, क्योंकि खिदमत ही मेरा नस्बुल ऐन है। ये काम और ये इलाज नहायत हमदर्दी के साथ बिला मुआवजा करूँगी। अल्लाह ताला मुझे इस अज़ीम नस्बुल ऐन के हुसूल में ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। तो ये हो गया आपका मज़मून, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका है दूसरी साइड पर दरख्वास्त। हेड मिस्ट्रेस के नाम स्कूल की तुम्हें लगाने के लिए दरख्वास्त लिखिए। देखिए बच्चों, दरख्वास्त का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। दरख्वास्त उस लोगों को कहते हैं जो तालिब इल्म अपने तालीमी इदारे, सरकारी मुलाजिम या आम शहरी की किसी अफसर के पास भेजता है। दरख्वास्त जो है वो किसी के भी नाम लिखी जा सकती है, किसी भी मसले के लिए लिखी जा सकती है। हर तरह की बात के लिए हम जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं। तो ये दरख्वास्त जो आपको मैंने दी है वो हेड मिस्ट्रेस के नाम है, जो कुतुब मेले की दरख्वास्त दी गई है। अब हम आ जाते हैं अपने बोर्ड के साथ। सबसे पहले हम जो है वो मुखातिब को नाम लिखते हैं बाखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा। उसके बाद स्कूल का नाम इंडियन पब्लिक हाई स्कूल, अपने जिस इलाके में स्कूल वाक़ है उसके इलाके का नाम लिखते हैं, गुलशन इकबाल कराची। उसके बाद हम लिखते हैं जनाब आली। जनाब आली का मतलब है कि इसमें चाहे हमारे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए आ जाता है, लेकिन आलिया जो है वो सिर्फ फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब ये है आपकी दरख्वास्त का नफ्स मज़मून। मौजूदा गुजारिश है कि हमारी जमात शशुम के तालिब इल्म ये चाहते हैं कि स्कूल में कुतुब मेले का इंतज़ाम किया जाए। इससे तलबा में उम्दा किताबों के बारे में मालूमात होगी, किताबों को पढ़ने और समझने का मौका मिलेगा, अच्छी किताबों को पढ़कर अमल करने की सलाहियत पैदा होगी। उम्मीद है कि आप हमारी दरख्वास्त पर गौर फरमाएंगे। शुक्रिया लिखेंगे। इसके बाद हम राइट साइड पर तारीख डालेंगे। जो भी आप काम कर रहे हो उसकी डेट डाल दीजिएगा यहाँ पर। फिर लेफ्ट साइड पर यानी बाएं जानिब आप लिखेंगे आपके फर्माबरदार शागिर्द अलिफ बेजी, इसमें आप नाम लिख सकते हैं और अलिफ बेजी लिख सकते हैं। जमात आपकी है जो भी है वो आपने लिखी शेषन। देखिए बच्चों, दरख्वास्त जब हम एक ऐसी दरख्वास्त करना होती है जिसमें पूरी क्लास शामिल होती है तो उसमें हम आपके फर्माबरदार शागिर्द लिखते हैं, यानी पूरी क्लास की तरफ से हो रही है ये बात ना। उसमें अगर आप अलिफ बेजी ना भी लिखें या नाम ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्लास का नाम भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम किसी एक पद के लिए एक पद लिख रहा होता है दरख्वास्त तो उसके लिए आप यहाँ पर का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जब के लिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो पूरी क्लास की तरफ से दरख्वास्त जा रही है। और इस तरह से हम नाम लिख भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें ज़ाहिर के नाम लिखें, आज जमा भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये मेरे सच्चाई है बोर्ड पर तो समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। जो ये आपका है असाइनमेंट, सबसे पहले आप जो है वो तारीख डालिएगा। उसके बाद ये मेरा मज़मून लिखिएगा, फिर मेरा नस्बुल ऐन उन्वान लिखिएगा। फिर जिस तरह मैंने आपको सफाई लिख के दिया है इसी तरह से आप इसको राइटिंग करेंगे और बहुत सफाई से लिखेंगे, अल्फाज को समझकर और देखकर। आप पढ़ भी लीजिएगा तो आपके समझ में आ जाए। इसके बाद अगले सफ़े पर आप दरख्वास्त की हेडिंग डालिएगा और जिस तरह मैंने दरख्वास्त की है इसी तरह से आपको
اپنی کاپی پہ لکھنی ہوگی یہ درخواست، اور بہت صفائی کے ساتھ پڑھ کے لکھیے گا تاکہ آپ کی سمجھ میں الفاظ آ سکیں۔ مجھے امید ہے کہ جو میں نے اسائنمنٹ دیا ہے آپ کو، اس میں سے آپ کو سب کچھ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا اور آپ لوگ پڑھ کے ضرور لکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ بہت اچھی صفائی سے آپ کام کریں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔